अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज आपके लिए लेके आई हूँ एक और आसान सी रेसिपी जो कि है सिंधी बिरयानी। बिरयानी बनाने में बहुत से स्टेप्स जो हमसे गलत हो जाते हैं। कभी हमारे वाइट चावल ऊपर नहीं आते, कभी येलो, और कभी ऐसे होता है कि सारे वाइट मिक्स हो जाते हैं, येलो बन जाते हैं इस तरह से। और कभी इस तरह होता है कि सारे चावल जुड़ जाते हैं और वो खिचड़ी बन जाते हैं। तो ये इन सब चीज़ों से बचने का एक तरीका मैं बहुत ही आसान सा आपके साथ शेयर करूँगी कि किस तरह आपके चावल बिल्कुल ना तो जुड़े और ना ही सारे चावल मिक्स हों, बल्कि हर एक कलर आपके सामने निखर के आए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा स्टेप बाय स्टेप। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं लूँगी 200 ग्राम कुकिंग ऑयल। आप घी भी ले सकते हैं। इसमें हम 2 मीडियम साइज चॉप्ड प्याज ऐड करेंगे। अब इसको मीडियम फ्राई कर लेंगे। तब तक फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन हो जाए, जब तक 3 से 4 मिनट में ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन पेस्ट 1 चम्मच। इसको तकरीबन 1 मिनट तक हम भूनेंगे। अब हम इसमें 1 केजी चिकन ऐड करेंगे। मैं 1 किलो बिरयानी बना रही हूँ, इसलिए मैंने 1 किलो चिकन ऐड किया, यानी कि 1 किलो चावल में 1 किलो चिकन ऐड करूँगी। इसके अकॉर्डिंग मैं मसाले ऐड करूँगी, आप अपने अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब तकरीबन 3 जो है मीडियम साइज़ के आलू लेके मैंने इसमें ऐड किए हैं। कोई भी शेप आप काट सकते हैं। अब 2 चम्मच नमक डालेंगे हम इसमें। मेरे ख्याल से मैंने हाफ़ डाली थी, हाफ़ मैं और डाल रही हूँ ताकि 2 चम्मच पूरे हों। क्योंकि इसका जो होता है मसाला वो आम खाने से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम बाद में इसमें चावल ऐड करेंगे, तो ऐसा ना हो कि चावलों में नमक कम पड़ जाए। तो सालन से इसका जो मसाला होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा तीखा रखेंगे, यानी नमक भी डबल डालेंगे और चिली भी डबल डालेंगे। अब मैं 2 टेबल स्पून जो है वो रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, यानी कि लाल मिर्च। इसको भी 1 मिनट तक भूनूंगी अच्छे से। सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये सारी कुकिंग आपने मीडियम फ्लेम पे करनी है, फ्लेम को तेज़ नहीं करना। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नेशनल का सिंधी बिरयानी मसाला 1 साशे, या 3 चम्मच अगर आपके पास है तो आप ऐड कर सकते हैं। अगर मसाला नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है, आप इसमें 2 चम्मच ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च और हाफ़ टेबल स्पून दालचीनी पाउडर ऐड कर दें। वो आपकी मसाले की जगह को कवर कर देगा। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेके उनको चॉप करके इसमें डालेंगे। अगर मीडियम साइज़ है तो आप 3 टमाटर लेके इसमें डालें। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आलू चिकन के गलने के लिए हम आधा ग्लास पानी इसमें ऐड करेंगे, ताकि चिकन और जो आलू है अच्छे से गल जाए। अब हम इसको कवर करके 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट गुजरने के बाद हम देखते हैं कि आलू और चिकन जो है हमारा वो अच्छे से गल गया कि नहीं। ऑलमोस्ट ये देख सकते हैं आप, हमारे आलू और जो चिकन है वो गल चुका है। अब हम इसको तब तक भूनते रहेंगे जब तक इसका पानी फुली ड्राई नहीं हो जाता। जो चावल हमारे चिपचिपे रहते हैं या हमारे चावल आपस में जुड़ जाते हैं, उसकी मेन रीज़न ये है कि हमारा जो मसाला होता है उसमें पानी होता है। आप इस तरह से शोरबे वाला मसाला बिल्कुल चिकन के अंदर ऐड ना करें, इससे आपके चावल जुड़ जाएंगे। अब तकरीबन 3 से 4 जो जितनी आपको चिली पसंद है उसमें ऐड कर देंगे। इसको भूनते रहेंगे जब तक कि इसका पानी अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता और ऑयल नहीं निकल आता इसके अंदर से। अब मैं इसमें 3 चम्मच इमली के ऐड करूँगी, जो मैंने पानी में भिगो ली थी। इमली भी आपने एंड में ही ऐड करनी है मसाला भूनते वक्त, ताकि इमली का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाए और इसकी खटास जो है वो रहे पानी में। अगर हम शुरू में डाल देंगे तो उससे वो भून भून के उसके ऐसे है कि उसका फ्रेश फ्लेवर हमें नहीं आएगा। इसको बिल्कुल एंड में ही डालेंगे।
और इसका पानी बिल्कुल ड्राई करेंगे। इसका पानी बिल्कुल इसके अंदर मसाले के नहीं छोड़ना। ये आप देख सकते हैं 1 से 2 मिनट लेगा अच्छे से फ्राई होने में। ये आप देख सकते हैं 1 मिनट बाद तकरीबन इसका पानी फुली ड्राई हो चुका है और ऑयल निकल आया है। हमारी ग्रेवी बिल्कुल रेडी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। अब वीडियो का सेकंड पार्ट शुरू करते हैं, यानी कि चावल को बॉयल करना। ये एक मेन ट्रिक है कि कैसे आपने चावल को बॉयल करना है कि आपका एक एक चावल निखरा हुआ है। मैंने 2 लीटर पानी में 1 किलो चावल को डाल दिया है और मीडियम फ्लेम पे रख दिया इसको। ये आप देख सकते हैं कि पानी का कलर चेंज हो गया चावल डालने की वजह से। कोशिश करें कि जब भी बिरयानी बनाएं इसमें सिला चावल यूज़ करें, क्योंकि ये चावल जो है अगर आपसे ज़्यादा गल भी जाए तो ये टूटता नहीं है। अब हम इसमें 1 चम्मच सिरका ऐड करेंगे। इससे ये होगा कि ये आपके चावल जो है वो जुड़ने नहीं देगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच नमक की, ताकि चावल के अंदर भी नमक का टेस्ट जाए। ऑलमोस्ट हम इसे 10 मिनट के लिए कवर अप करके रखेंगे। 10 मिनट गुजरने के बाद हम देखते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो गले हैं कि नहीं। चावलों की कनी को चेक कर लेते हैं। आप इसको हाथ से अच्छे से चेक कर लें क्या ये चावल जो है वो टूट रहा है कि नहीं। मेरे ख्याल से अभी इसे 5-10 मिनट और लगेंगे। तो 7 मिनट के लिए मैंने इसे दोबारा रखा है। अब मैं दोबारा इसकी कनी को चेक कर लेती हूँ। ये ऑलमोस्ट हाथ से टूट रहा है, इसका मतलब है ये रेडी है। आपने बिल्कुल भी चावल को गालना नहीं है, इसकी एक कनी जो है वो छोड़नी है, क्योंकि जब हम दोबारा इसे दम पे रखेंगे तो ये पक जाएगा। अब हम इसको फ्लेम को ऑफ करके इसको निकाल लेते हैं छलनी में। इसका पानी ज़ाया कर दें, चाहे तो आप इसके ऊपर ठंडा पानी भी डाल सकते हैं। इससे अगर कोई आपका चावल जुड़ भी गया होगा तो वो भी निखर जाएगा। इसका मेन स्टेप जो है वो है इसके तय लगाना। आपकी तय ही आपका मेन होती है कि अगर आप अच्छे से तय लगाएंगे तो आपके चावल का कलर बहुत अच्छे से आएगा। तकरीबन आधे से कम हम इसमें डाल देंगे। सबसे फर्स्ट तय हम लगाएंगे, यानी चावलों का तीसरा हिस्सा जो है हम इसकी पहली तय लगाएंगे। अब हम इसके ऊपर मसाला ऐड करेंगे। आधा मसाला हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। 2 किलो चावल की तकरीबन आपने 2 तय लगानी है। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो थोड़े से चावल डालते हैं और फिर तय लगाते हैं सालन की, फिर चावल डालते हैं और फिर सालन की तय लगाते हैं। इससे ही होता है, इसी तरह उनके चावल जुड़ते हैं और बार बार वो कलर को ऐड कर रहे होते हैं। आपने कलर को एक दफ़ा ऐड करना है और इसी तरह आपने जो मसाला है उसको, मतलब अगर केजी चावल है तो 2 दफ़ा ऐड करना है। बार बार चावल और बार बार मसाला डालने से आपके जो चावल है उसका कलर कभी भी अच्छा नहीं आएगा। अब ये मैंने मसाला ऐड कर दिया। अब मैं इसकी दूसरी तय लगा रही हूँ। आधे चावल मैं दोबारा इसमें ऐड करूँगी, यानी आपने चावलों के 3 हिस्से कर लेने हैं। एक हमने सबसे नीचे वाली तय लगाई है मसाला डाल के, और अब एक ऊपर वाली दरमियान वाली लगाई है, इसके ऊपर बाकी मसाला डाल रही हूँ। कोशिश करें कि इसकी 2 ही तय लगाएं, क्योंकि 2 तय में चावल बहुत अच्छे से बनते हैं, यानी उसका कलर नहीं निखरता और बिरयानी का जो ओरिजिनल कलर है वो आपके सामने आता है। बार बार कलर भी ऐड नहीं करना। कोशिश करें जो सेकंड तय आप ऑयल उसमें ऐड करें। फर्स्ट तय में अगर हम ऑयल ऐड करते हैं तो उससे ये होता है कि वो सारा ऑयल जो है वो आपकी पतीले के नीचे चला जाता है, वो चावल उससे को अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं कर पाते। आपसे एक रिक्वेस्ट है, किसी की भी बिरयानी की वीडियो देख रहे हैं हम लोग, एक तो ऑलरेडी आपको 40 से 50 मिनट की वीडियो को स्किप करके 6 से 10 मिनट में देते हैं, तो आप पूरी देखें ताकि आप उसके ईच स्टेप को फॉलो कर सकें। अब जो लास्ट चावल बचे थे, तीसरी तय मैंने लगा दी है। अब आप कोई भी कलर ले सकते हैं, पाउडर या लिक्विड। 1/2 टेबल स्पून कलर की अकॉर्डिंग है, अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा है तो कम डालें। मैंने 1/2 टेबल स्पून लेके उसको पानी में भिगोया है और ये इस तरह से मैंने ऐड कर दिया है। ये देख सकते हैं, बिल्कुल सारे चावल को कवर नहीं करना, हल्के से आपने राउंड कर देना है। ये आप देख सकते हैं। अब जो है इसका 15 मिनट से 20 मिनट मैं इसको कवर करके रखूँगी। हमेशा जब भी चावल को दम पे रखें नीचे उसके तवा रखें, पतीले के ऊपर पतीला रख के ऊपर कोई
भारी सी चीज़ रख दें ताकि एक तो भाप ना निकले। तवा रखने से ये होता है कि आपका जो है फ्लेम है वो सारी तरफ स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। अगर हम सिर्फ फ्लेम पे डायरेक्ट रखते हैं तो वो दरमियान से ही जो है चावल पक रहा होता है, बाकी किसी को कुछ भी पता नहीं होता। ये देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद हमने अपने दम से उठाया। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सा इसका कलर आया। एक काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने फ़ौरन से सारी बिरयानी में चमचा हिला के उसको मिक्स नहीं करना, क्योंकि चावल उस टाइम गर्म होते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ अपने कलर को चिपका देते हैं। आप जैसे जैसे चावल को डिश आउट करते हैं आप साइड साइड से उसको मिक्स करके डालते रहें, जिससे आपकी बिरयानी का कलर अच्छा आएगा और तीनों कलर आपको नज़र आएंगे, मसाले वाला कलर, येलो कलर और वाइट कलर। ये हम लोग गलती कर देते हैं कि गरम गरम चावलों को मिक्स कर देते हैं। उससे क्या होता है, जो वाइट चावल होते हैं वो जल्दी से या तो सालन वाला कलर अब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर वो येलो कलर अब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो ये गलती आपने नहीं करनी। जब आपने डिश आउट करना हो तो आप चावलों को तब मिक्स करें, आप गर्म चावल को बिल्कुल भी मिक्स ना करें। जैसे जैसे डिश आउट करते जाते हैं वैसे वैसे उसको मिक्स करके डालते जाएं। ये आप देख सकते हैं कि हमारी मज़ेदार सी बिरयानी रेडी है। चावल बिल्कुल निखरे हुए हैं और तीनों कलर बिरयानी के आपके सामने। अगर आपने वीडियो को लाइक किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ईजी रेसिपी के लिए बेल आइकन को क्लिक कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। अपना फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर किया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।